सीख रहे हैं, जो बच्चे ग्रास्प कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको उनके डेवलपमेंट को इसमें अंदर ध्यान दिया गया। लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर नहीं बोला गया है, लर्नर सेंटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख कर जाए, डेवलप होकर जाए, ठीक है, काबिल बनकर जाए, इस पर ध्यान दिया गया है प्राइमरी एजुकेशन का जो रिवाइज सिलेबस है, ठीक है। दिस न्यू सिलेबस एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। अब मेन मकसद क्या है न्यू सिलेबस का, जो रिसर्च करके कमेटी बिठा के, ठीक है, टीम बिठा के जो बनाया गया है सिलेबस, उसका मेन मकसद ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन का, उनके अंदर जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी राइटिंग स्किल है, ठीक है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स है, ये स्किल्स बच्चों की इम्प्रूव होना चाहिए, इसके वास्ते रिवाइज सिलेबस को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द न्यू सिलेबस इनकरेज इनोवेशन एंड न्यूनेस। जो नया सिलेबस है वो इनकरेज कर रहा है, क्यों, क्या इनकरेज कर रहा है, इनोवेशन और न्यूनेस, यानी एक नई चीज़ होना, कुछ बच्चों को सीखने का मौका मिलना, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस रटे रटाया काम चल रहा, ठीक है, बच्चों ने कुछ समझना, इंग्लिश लैंग्वेज के ताल्लुक से बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा होना, तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है नए सिलेबस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मच स्कोप हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इनकरेजिंग क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, यानी मेन स्कोप क्या है इसका नए सिलेबस का, कि बच्चों के अंदर कोई क्रिएटिविटी आना लैंग्वेज के ताल्लुक से, यानी अच्छा इससे लिखने आना, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होना, अच्छी इंग्लिश बोलने आना, ये एक मेन मकसद है, ये कैरेक्टरिस्टिक है न्यू सिलेबस का, ठीक है। द रिवाइज सिलेबस इंसिस्ट ऑफ लर्निंग विथ प्लेजर, मतलब क्या है कि भाई नया सिलेबस जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, जोर दे रहा है क्या, लर्निंग विथ प्लेजर, मतलब बच्चे खुशी खुशी एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे जो है चीज़ों को समझ लें, ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है नए सिलेबस के प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवाइज सिलेबस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज फॉर क्लास 1 to 7, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है नए सिलेबस के एज़ फार एज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट के वास्ते क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है नए सिलेबस के अंदर, तो मेन किन ऑब्जेक्टिव्स पे मेहनत हो रही है और होने वाली है, 4 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है, 4 स्किल्स के ऊपर है, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग स्किल होती है, स्पीकिंग स्किल होती है, रीडिंग स्किल होती है और राइटिंग स्किल होती है। तो इंग्लिश के अंदर भी क्या है, ये चारों स्किल्स है, लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है और राइटिंग स्किल है। ये चारों स्किल्स पे नए सिलेबस के अंदर मेहनत की जाएंगी और इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इम्प्रूवमेंट ये चारों स्किल्स के अंदर बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा हो, ठीक है। लिसनिंग स्किल, पहली स्किल जो है लिसनिंग स्किल, इसके अंदर ये है कि टू एनेबल लर्नर टू लिसन विद अंडरस्टैंडिंग, यानी जो बच्चे सुन रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है इंग्लिश के अंदर, एस्से पढ़ रहा है, पोएम पढ़ रहा है, तो बच्चों को वो अंडरस्टैंड होना, समझ में आना, ये मेन मकसद है। सेकंड पॉइंट क्या है, टू एनेबल लर्नर्स टू लिसन फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी मेन मकसद इसका क्या है कि बच्चों के अंदर इन्फॉर्मेशन, बच्चों ने ग्रास्प करना, जो बोला जा रहा है वो बच्चों के समझ में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि टू एनेबल लर्नर टू ग्रास्प द सेंट्रल थीम ऑफ द टेक्स्ट, यानी किस ताल्लुक़ से बात हो रही है, स्टोरी है तो कई किसकी स्टोरी है, कब की स्टोरी है, सेंट्रल थीम है पोएम का, ये बच्चों को समझ में आना, ठीक है, ये मेन मकसद है। चौथा पॉइंट क्या है, टू एनेबल देम टू एनरिच देयर वोकेबलरी, ठीक है। लिसनिंग स्किल से क्या होता है, लिसनिंग स्किल से बच्चों की वोकेबलरी डेवलप होती है, अल्फाज माने का जो ज़ख़ीरा है वो बच्चों का बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया लिसनिंग स्किल। हम सेकंड स्किल पे आएंगे, स्पीकिंग स्किल, ठीक है। स्पीकिंग स्किल मतलब क्या है, बोलने की सलाहियत, ठीक है। अब बोलने की सलाहियत इंग्लिश की कैसा पैदा होंगी, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि टू एनेबल लर्नर टू स्पीक प्रॉपरली विथ प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, रिदम एंड कंटिन्यूटी, यानी ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए, करना पड़ेंगी बच्चे के अंदर कि वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ले सके, फास्ट इंग्लिश बोल सके, एक रिदम उसके अंदर हो, ठीक है, एक कंटिन्यूटी है, वो बीच में रुकना नहीं उसने, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल से पैदा करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि टू एनेबल देम टू यूज़ द वोकेबलरी विच विद दे ऑलरेडी हैव, जो भी उसकी पहले की वोकेबलरी है उसको वो सही से उसको ग्रामेटिकली उसने इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा होना बच्चे के अंदर, ठीक है, ये एक मेन मकसद है। थर्ड पॉइंट है टू एनेबल लर्नर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड इमोशन एंड फीलिंग, बच्चा अपना इमोशन और फीलिंग जो है इंग्लिश ज़बान के अंदर बताने के लायक होना। अब हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर हमारे इमोशन और फीलिंग को बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम थोड़े से हिचकिचाते हैं, क्यों,
क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृ ज़बान नहीं है। जैसी मेहनत बचपन से होना हम नहीं कर उर्दू मीडियम के बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उस पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन चीज़ है। अगर बचपन से हम अपने प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे बच्चों के ऊपर, तो ये चीज़ें नामुमकिन नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि टू एनेबल टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज विथ ऑल इट्स फीचर्स इन नेचुरल वे। ऐसा इंग्लिश पढ़ाना चाहिए जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर है, वैसे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। उसके लिए टीचर के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना, वोकेबलरी होना, उसको इंग्लिश लैंग्वेज की थीम उसको समझ में आना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि टू एनेबल लर्नर टू स्पीक एज पर द सिचुएशन अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेज। हर हालात के अंदर इंग्लिश कैसी बोलना चाहिए, ठीक है। क्लासरूम में इंग्लिश कैसी बोलना, ठीक है। स्पोर्ट्स के मैदान में इंग्लिश कैसी बोलना, ठीक है। दोस्तों के अंदर इंग्लिश कैसी बात करना चाहिए। तो एक ये बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल जो है, काबिलियत बच्चों के अंदर पैदा कराना, ये टीचर का काम है, ठीक है। थर्ड है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल से क्या चाहा जा रहा है कि टू एनेबल लर्नर टू रीड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यानी अलग अलग तरह के टेक्स्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसा प्रॉज है, पोइट्री है, ठीक है, एस्से है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, ठीक है, जैसे नॉवेल है। तो बच्चे के अंदर हर टाइप का टेक्स्ट पढ़ने की सलाहियत पैदा करना है, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट है कि टू एनेबल देम टू रीड लाउड फ्लुएंटली आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप। यानी कैसा है, क्या सलाहियत पैदा करना है कि बच्चा लाउड इंग्लिश बोल सकना फ्लुएंसी के साथ, इंडिविजुअली और ग्रुप में भी, या ग्रुप डिस्कशन है या इंडिविजुअली, उसको आनी चाहिए इंग्लिश बोलना। टू एनेबल देम टू रीड विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, पॉज एंड फ्लुएंसी, यानी उसके अंदर उसको प्रॉपर तलफ़ुज़ के साथ इंग्लिश बोलने आना, जहाँ रुकना है वहाँ रुकना, और जहाँ पे ठहरना है वहाँ ठहरना, ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर पैदा होना, ये मेन मकसद है नए सिलेबस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एनेबल देम टू रीड एक्यूरेटली, जैसा वर्ड है वैसे ही बोलने आना, जैसा सेंटेंस है जैसा इंग्लिश में है वैसे ही बोलने आना उसको। ये इस पर भी मेहनत टीचर को कराना पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,